नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं। मित्रों, आज जिस राशि की मैं बात करूंगा वो है मिथुन। इसीलिए मिथुन वालों, आप मेरी एक एक बात को बहुत गहराई के साथ समझना और यदि वीडियो पसंद आए तो उसको फॉलो भी करना। ये अलग अलग राशिफल बताने का जो रीज़न है वो ये, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने से संबंधित बातों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएँ, क्योंकि आज किसी और की तो बात होगी नहीं, केवल आपके लिए चर्चा करेंगे। तो इसलिए मिथुन वालों, आपके लिए यह जो शनि वक्री होगा 5 महीने के लिए 23 मई से लेकर के और 11 अक्टूबर तक, इसमें कुछ आपके लिए मुझे संकेत जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं दिखाई दे रहे। इसमें विशेष रूप से आपकी हेल्थ को लेकर के अब मैं और आगे चर्चाएं करूंगा कि इसमें बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि शनि महाराज किन चीज़ों के कारक होते हैं, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से संबंधित वर्ग से संबंधित लोग तो हमें सुनते नहीं हैं। ये तो वीडियो पूरे विश्व में सब जगह जाती है, वायरल होती है, तो हर वर्ग के लोग सुनते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ताकि इससे आपको आइडिया लगे कि आप इसमें कहाँ फिट बैठ रहे हैं, कि शनि किन चीज़ों के कारक होते हैं और कराते क्या हैं। शनि के पास आयु है, तो आपको आयु को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, यदि उम्र आपकी ज़्यादा है या कोई मेजर इशू चल रहा है हेल्थ में, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर विपत्ति के ये कारक होते हैं, दुख के ये कारक होते हैं, धैर्य के ये कारक होते हैं, परिश्रम हमारे जीवन में ये लेकर के आते हैं, सेवा के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, ये केश के कारक होते हैं, तिल के कारक होते हैं, तेल के कारक होते हैं, लोहे के कारक होते हैं। जितना भी लोहे का काम है वो इनके द्वारा चलता है। और विशेष रूप से मतलब लोहे की जो चीज़ें होती हैं वो शनि के द्वारा देखी जाती हैं। इसके अलावा अब जो बात करूंगा वो महत्वपूर्ण है कि और जो किन किन चीज़ों के कारक होते हैं वो है मित्रों मजदूर वर्ग। बिना मजदूर वर्ग के कोई भी काम हो नहीं सकता। इसलिए भगवान ने ये सेटअप बड़ा सोच समझ के बनाया है, पैरेलल किया है, हर चीज़ों को बैलेंस किया है। इसलिए सुख भी है तो दुख भी है, अमीरी है तो गरीबी भी है, मजदूर भी हैं तो एक से एक धनाढ्य भी हैं। तो कुंडली में अगर प्लेसमेंट अच्छी ना हो तो मजदूरी करके व्यक्ति अपना पैसा कमाता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छे उद्योगपति भी हैं शनि महाराज। ये कारखाने से रिलेटेड काम भी आपको कराते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो लगती हैं इनमें बहुत मजदूर की आवश्यकता होती है और बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, और इन चीज़ों के जो कारक होते हैं वो शनि होते हैं। ये राजनीति में लेके जाते हैं, आपको बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ बनाते हैं। इनके अंदर इम्पोर्टेंसी भी है। तो यहाँ पर क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा है, एक तरीके से कह सकते हैं स्लो लगे हैं, तो स्लो व्यक्ति जो होता है उसमें कहीं ना कहीं एक एनर्जी की कमी होती है। कल पुर्जे जितने भी पार्ट्स हैं उनके ये कारक होते हैं। कर्मचारी वर्ग से ये संबंध रखते हैं। लघु दुकानदार का जो कार्य होता है वो शनि के द्वारा चलता है। शराब का, जुए का, सट्टे का, ऐसी सब चीज़ों का जो काम है वो शनि से होता है। जुए, सट्टे, शराब के द्वारा अकस्मात धन लाभ होना वो शनि से देखा जाता है। और मित्रों, खनिज का, कोयले का, पर्यावरण का, पृथ्वी के भूगर्भ से संबंधित चीज़ों का, ऐसी सब चीज़ें भी शनि के द्वारा रूल होती हैं। इसके अलावा दरिद्रता, आलस आना, चोरी ठगी की आदत होना, झूठ बोलना, ये सब चीज़ें भी शनि के द्वारा चलती हैं। उड़द की दाल का काम ये भी शनि के द्वारा चलता है। कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे शनि महाराज के पास में। ये शनि महाराज अब मिथुन राशि वालों के लिए क्या काम करवाएंगे या किन चीज़ों को प्रभावित करेंगे, ये है चर्चा का विषय। मित्रों, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि मिथुन राशि के ऊपर इस समय शनि की ढैया चल रही है, और मिथुन राशि पर ढैया होने के कारण कहीं ना कहीं जो आपकी ग्रह गति है वो उतनी फेवरेबल तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो शनि महाराज का गोचर है वो आपके अष्टम भाव में चल रहा है, और अष्टम भाव का जो गोचर होता है शनि का, और ऐसे में इनका वक्री होना वो शुभ साइन नहीं रहा। 12वें भाव में राहु चल रहे हैं,
12वां भाव अच्छा नहीं होता, 6, 8, 12 में दुख पीड़ा लगती है। अष्टम भाव में शनि और 12वें में राहु, और फिर अष्टम भाव में शनि वक्री। तो ऐसी स्थिति में जितने भी मकर राशि के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आपकी भाग्य की उन्नति में कुछ विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है, परंतु इनके वक्री होने का एक बेनिफिट ये है कि आपका दाम्पत्य जीवन जो है उसमें थोड़ी सी एक स्थिति ठीक हो सकती है, या कोई रिश्ता वगैरह आपका हो सकता है। और थोड़ा सा इसमें शनि की जो ढैया है उसका जो प्रभाव है वो भी कम देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि उल्टे चलेंगे, आगे नहीं बढ़ रहे, तो थोड़ी ढैया भी यहाँ पर स्लो होगी, स्लो गति से अपना फल देगी, तीव्र गति से नहीं देगी, क्योंकि शनि की खुद चाल स्लो हो जाएगी वक्री होने से। अब मित्रों, पर इसमें भाग्य उन्नति में उलझने जरूर आएंगी आपको, मतलब थोड़ी सी इसमें उलझने आने का योग है, कार्य आपके बनेंगे, परंतु शारीरिक रूप से कष्ट, पारिवारिक उलझने और खर्चों की जो अधिकता है वो यहाँ पर बढ़ने का जो योग है आपकी राशि के अनुसार दिखाई देता है। आर्थिक परेशानियाँ यहाँ पर आ सकती हैं, घरेलू जो कलह कलेश है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा जो व्यर्थ की दौड़ भाग है वो आपकी यहाँ पर बढ़ेगी, और जो कार्य सिद्धि है उसके लिए अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। और एक अवांछित, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे या प्राइवेट सेक्टर में ही हो, आप चाहते नहीं हैं, पर अवांछित आपका स्थान परिवर्तन का एक योग इन 5 महीनों में बनने की स्थिति दिखाई देती है। तो मित्रों, जब यहाँ पर वैसे तो मिथुन वालों के लिए ढैया तो चली रही है, शनि का गोचर पर अच्छा नहीं है, वक्री होने से इतना होगा कि जो इनकी चाल है वो थोड़ी सी टूटेगी। तो कहने का ये मतलब है कि जो आपके जो कार्य बिल्कुल नहीं बन पा रहे थे, कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ थी वो मान लो 100% तकलीफ़ चल रही थी तो 10% कम हो जाएगी, इतना फ़र्क पड़ेगा, पर रहेगा तो सही। तो ऐसा जो फल है मिथुन वालों के लिए, पर मिथुन के लिए मैं मेष और वृष के कंपैरेटिवली मैं ये बोलूँगा मिथुन के लिए कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ़ दिखाई देती है ज़्यादा। मेष वृष की फिर भी स्थिति ठीक है। दोस्तों, ये है फल मिथुन राशि पर। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट